अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनारकली। वजह ये है कि चूँकि आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मास्टर्स के, तो इस हवाले से हमारे एक वीवर ने फरमाइश की, इस बात की कि अनारकली के हवाले से समझाया जाए। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो है ड्रामा अनारकली। आपको पता है कि बतौर ख़ास उर्दू में ड्रामे को ख़ास अहमियत हासिल है। ड्रामा डेफिनेटली जैसे बाकी असनाफ अंग्रेज़ी से ली हैं, इसी तरह हमने ड्रामा भी उन्हीं से लिया है। तो अनारकली के हवाले से पहला सवाल होता है जो एमए उर्दू पार्ट 1 के हवाले से है, ड्रामा अनारकली बतौर अलमिया। तो बतौर हमने बताना है कि ड्रामा जो अनारकली है वो अलमिया के तौर पे पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रामा अनारकली किसका अलमिया है? मतलब उसने आपसे राय पूछी है कि ड्रामा अनारकली किसका अलमिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रामा अनारकली बादशाह अकबर या अनारकली का अलमिया है। उसने 2 मेजर करैक्टर आपको दे दिए हैं कि जिसमें आपने बताना है कि अकबर का अलमिया था या अनारकली का अलमिया था। अगला सवाल हमारे पास है, ड्रामा अनारकली शहजादा सलीम का अलमिया है। तो तीसरा मेन करैक्टर कौन सा हुआ? शहजादा सलीम के अलमिया शहजादा सलीम का। अब हमने अपने दलाइल से साबित करना है कि ये किसका अलमिया है। तो बेसिक 2 चीज़ें हमारे सामने आई, एक अलमिया और दूसरा ये किसका अलमिया है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर इन्हीं में से कोई ना कोई आपको आएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि अनारकली के किरदारों पर नोट लिखे। तो किरदार कितने हो जाएंगे? एक अनारकली का, दूसरा होगा बादशाह अकबर का, तीसरा हो जाएगा शहजादा सलीम का, और चौथा अनारकली की एक दोस्त है, उसका बीच में जिक्र है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। 4 से 5 करैक्टर ऐसे होंगे, जैसे शहजादा सलीम का दोस्त, अनारकली की दोस्त, मतलब ऐसे 5-6 करैक्टर्स हो जाएंगे जिन पर वो कह देंगे कि बतौर किरदार लिखे। तो मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस हो गए जो हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो घुमा फिरा कर सवाल इन्हीं में से होगा। ये हमने बताना है कि ये सवाल आप लोग किस तरह हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अलमिया की तारीफ करेंगे ताकि हमें पता चल सके अलमिया असल में है क्या। अलमिया दुख को, अंधोनाक वाक़यात को, तकलीफ दे सूरत हाल को कहते हैं कि वो अलमिया जो जज्बात का जो अंधोनाक अंजाम है वो बयान करे। तो इस हवाले से हमारे पास अरस्तु की किताब बोतीका से उसका तर्जमा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ट्रेजेडी भी कहते हैं अलमिया को। अरस्तु की बोतीका में लिखा है, अलमिया एक ऐसे अमल की नकल है जो एक संजीदा और मुकम्मल हो, शुस्ता और निखरी हुई ज़बान हो, हर हिस्से को तहरीर के ज़रिए नहीं बल्कि अमल के ज़रिए बयान किया गया हो, जिससे खौफ और रहम के जज्बात पैदा हो। तो उससे क्या होगा कि अलमिया की तारीफ लिख दी गई कि ऐसा अमल जिसमें जज्बात हो और तहरीर के ज़रिए नहीं बल्कि जज्बात के ज़रिए इस तरह इजहार किया गया हो कि कैथारसिस हो सके, तज़किया-ए नफ्स हो सके। तो ये थी अलमिया की तारीफ। अच्छा जी, अब इस हवाले से डॉक्टर सलीम अख्तर अनारकली के हवाले से बात करते हैं। पहले हमने अरस्तु के हवाले से बात की कि अरस्तु ने अपनी बोतीका में अलमिया की तारीफ की। इसी तरह अब ज़ाहिर है अनारकली एक जदीद ड्रामा था, तो जदीद ड्रामे के हवाले से डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं कि ये अजीब इत्तफाक है कि जदीद ड्रामा होने के बावजूद
इस मेयार पर पूरा उतरता है जो अरस्तू ने वज़ा किया। प्लाट की असासी हालत शुस्ता ज़बान और इसमें तज़किया करने वाली तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। मतलब उन्होंने इसमें ये वाज़े कर दिया कि जदीद ड्रामा होने के बावजूद जो अरस्तू ने खूबियाँ बताई थी कि ज़ुबान शुस्ता होनी चाहिए, उसका प्लॉट बड़ा मुनज़्ज़म होना चाहिए, और तीसरी बात कि कथारसिस तज़किया नफ्स हो सके, कि जिससे जज्बात का भरपूर इजहार हो सके, तो इस ड्रामे में वो तमाम खूबियाँ पाई जाती थीं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि क्वेश्चन मैंने जो स्टार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि अनारकली किसका अलमिया है, या अनारकली अकबर बादशाह का अलमिया है, या बतौर अलमिया ड्रामे के किरदारों पर बात करें, या ये सलीम का अलमिया है, तो डेफिनेटली हमें अनारकली के हवाले से पहले अलमिया की तारीफ़ और उसकी वजाहत ज़रूरी थी। तो आप किसी भी क्वेश्चन के आगाज़ में वो लगा सकते हैं ताकि ड्रामे के अलमिया के बारे में मालूम हो सके। अच्छा जी, ये तो तय हो गया कि अलमिया की तारीफ क्या है। अब अगला सवाल ये है कि अलमिया है किसका। तो इस हवाले से ड्रामा निगार जो ड्रामा लिखने वाले हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज, उन्होंने अनारकली के दिपाचे में लिखा है। क्या लिखा है जी? वो अब तक जिन लोगों ने इसे सुना, मतलब अनारकली को सुना और इस अमर पर इख्तलाफ किया कि ये ट्रेजेडी अनारकली की है या सलीम की या फिर अकबर आज़म की, लेकिन अनारकली में इतनी दिल अवेज़ी है कि मैंने किसी दूसरे अमर को मलहूज़े खातिर रखना नामुमकिन था। मतलब दिबाचे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये तय मैं नहीं करता, ये नाजरीन तय करेंगे कि ये किसका अलमिया है, लेकिन अनारकली में इतनी दिल अवेज़ी थी कि मैंने उसका ड्रामे का नाम ही अनारकली रख दिया। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि ये अलमिया किन के दरमियान स्टोरी की सूरत में परवान चढ़ा। सबसे पहला पॉइंट है शहजादा सलीम अनारकली को ना पा सका। वजह ये थी कि जाहिर है कि बादशाह अकबर इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह था, तो उसमें बेटे और बाप के दरमियान जो कशमकश हुई, और जो अनारकली की दोस्त दिलाराम शहजादा सलीम की कनीज थी, तो वो उसे पसंद करती थी। जब उसने देखा कि शहजादा सलीम जो है वो एक मामूली नुकरानी जो है उसके मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो दिलाराम क्या करती है कि उनकी मोहब्बत का पर्दाफाश कर देती है। किसके सामने? बादशाह अकबर के सामने कर देती है। तो बादशाह अकबर को जब जाहिर है मालूम होगा तो बेटे और बाप के दरमियान एक क्लैश होगा, जिसके नतीजे में उसने अनारकली को दीवार में चुनवाया। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बतौर बादशाह उसकी ये मजबूरी थी कि वो अपने बेटे के दिल में बहैसियत बाप जगह नहीं बना सका, और अनारकली जो है वो उसे वहाँ से हटाना पड़ा। अब ये जो दाखिली कशमकश है उसमें वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जी ना तो अनारकली का अलमिया था, ना तो ये शहजादा सलीम का अलमिया था, ये तो बादशाह अकबर का अलमिया था, क्योंकि उसने बादशाह संभाली थी। इस दौरान जो बादशाह अकबर की बीवी है वो अपने माँ होने की हैसियत से मुकालमात के जरिए बेटे को समझाती है कि बेटे इतनी बड़ी सल्तनत तुमने संभालनी है तो लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तो तुम एक नौकरानी से शादी करोगे। तो उस जवाब में ये कोटेशन है जो सलीम अपनी माँ को कहता है एक मौके पर, अकबर आज़म और दुनिया के ताल्लुकात पर कोई और बेटा कुर्बान कर दीजिए। मतलब वो अपनी शिद्दत का इजहार कर रहा है। दूसरी जगह वो कहता है सलीम आपका बेटा, आपका बादशाह अकबर का नाम मुराद और बदबख्त शहजादा। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम कर लें कि ये अकबर का अलमिया था, तो इसमें पहला सवाल ये है कि अकबर का अलमिया अगर हम इम्तियाज़ अली ताज के मुताबिक एक दो जगह मौक़े अनारकली के ड्रामे में ऐसे आते हैं कि जहाँ
शिद्दत से दिल से फील होता है, महसूस होता है कि ये जी अकबर बादशाह का अलमिया है, क्योंकि वो मोहब्बत पर फतह हासिल नहीं कर पाता। दूसरा, अपने मकसद में नाकामी का सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर है उसे बेटे की सूरत में करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बादशाह अकबर एक मौके पर कहता है, अकबर मेरे ख्वाब एक औरत के इश्कों से भी अर्जा थे। फातेह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना था। मतलब वो शिद्दत जज्बात से महारानी के सामने कहता है कि अकबर की इतनी हैसियत थी कि वह फातेह हिंद एक कनीज से हार गया। तो इस सिलसिले में वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अकबर का अलमिया है, ना कि सलीम और अनारकली का। अब देखेंगे हम ये कि ये सलीम का अलमिया है। तो सलीम ज़ाहिर है इस सारे मामले में एक मेन किरदारों में से एक किरदार था कि इससे क्या था कि अनारकली से मोहब्बत और उस कश्मकश में जो बाप ने कतगन लगाई कि तुम अनारकली को नहीं मिलोगे तो नहीं तो इसको ज़िंदा गाड़ दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो वो कुर्बानी देता है कि अगर अनारकली की जान बच जाए तो मैं इसकी मोहब्बत से अपना हाथ उठाता हूँ। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसे शदीद कर्ब और तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो अगर हम इस बात को, इस मजबूरी को और चीज़ों को मान भी लें तो तब भी ये शहजादा सलीम का अलमिया नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर सैयद वकार अजीम ने कहा कि ये किसी भी तौर शहजादा सलीम का अलमिया नहीं कहला सकता, क्योंकि इस सारे मामले में अगर बादशाह या शहजादा कंप्रोमाइज़ कर लेता है और हालात के साथ मजबूरन गुजारा कर लेता है कि लेकिन वो तो रहता तो वो तो बादशाह का बेटा ही रहेगा। तो क्या होगा कि जब वो बेटा रहेगा तो वो बादशाह ही बनेगा, तो उसमें उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान तो अनारकली का हुआ। तो इस तरह मतलब ये इतनी शदीद जज्बात और तकलीफ के बावजूद ये अनारकली का अलमिया नहीं है। दूसरी बात, अनारकली अपनी किरदार और अपनी अजमत और शराफत की वजह से मतलब आखिर तक अपनी उस जो एक हालत है, अपना किरदार है, मिसाली किरदार जो है वो कायम रहता है। वो फितरी जज्बात की वजह से शहजादा सलीम से मोहब्बत तो करती है, लेकिन वो अपनी किरदार की सच्चाई और अजमत के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहती है, जिसकी वजह से उसका किरदार बड़ा निखर कर और सफाई के साथ सामने आया। कैसे? दिलाराम की जो दोस्त होती, दिलाराम जो अनारकली की दोस्त होती है और उधर से शहजादा सलीम की कनीज होती है, तो वो क्या करती है कि वो जाहिर है कि उसका राज जो है वो बादशाह अकबर को बता देती है। उधर से जो दरोगा होता है, जो जेल का सुपरिटेंडेंट कह लें आप उसे, वो होता है, वो दोनों मिलकर साजिश करते हैं और अनारकली को फंसाते हैं, जिसके नतीजे में अनारकली को सजा भुगतना पड़ी। अब अगर हम इस सारी बात के तनाजुर में ये देखें कि इन सारे मनफी किरदारों में वो एक अकेली, जिसके पास ना तो कोई इक़्तिदार, ना दौलत, ना ही कोई ऐसी जाहो जलाल हैसियत कि वो अपनी बात को मनवा सके। तो चूँकि ये फिर प्लाट को भी देखें तो ये अलमिया सलीम का नहीं बनता, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अगर ट्रेजेडी में देखें तो हीरो अगर समझौता कर लेता है तो उससे हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। जब वो किसी चीज़ से कम्प्रोमाइज़ कर लेता है तो लोगों की हमदर्दी उससे ख़त्म हो जाती है। इसी हवाले से दूसरा है जी दूसरा था कि ये जी अनारकली का अलमिया है, तो डेफिनेटली अनारकली के हवाले से इसलिए भी ट्रेजेडी जन्म लेती है कि वो ज़िंदगी में इन सारे किरदारों में सबसे कमज़ोर किरदार, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ, अजमत के साथ,
आखिर तक हमदर्दी के साथ कमज़ोर लेकिन सबसे मजबूत किरदार साबित होता है। कैसे कि देखिए, सब लोग अपनी चुगली लगाकर, गीबत लगाकर पीछे हट जाते हैं। बादशाह भी अपनी मजबूरी बताकर पीछे हट जाता है। सलीम अपनी मजबूरियों की वजह से अनारकली से हाथ उठा लेता है। एक अनारकली है जो आखिर तक किसी बात पर कायम रहती है कि वो शहजादा सलीम से मोहब्बत करती है, तो वो उसके लिए सब कुछ, अपनी जान भी दे सकती है। इट मीन्स कि वो अपनी सारी जो कैफियत और जज्बात हैं वो देने को तैयार है। तो उससे क्या हुआ कि एक वो वाहिद इन सारे किरदारों में थी जो अपने असल पर कायम रही। तो इस हवाले से ये अनारकली का अलमिया हुआ। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।